गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको। मैम नहीं आ रही, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। हेलो मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है, अब आ रही है। वीडियो बंद है, वीडियो। मैम गुड मॉर्निंग, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है, अब आ रही है आवाज। मैं मैं मैम नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके ओके। कोई बात नहीं।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब आ रही है आवाज मेरी? यस मैम आ रही है। आ रही है। यस। हाँ जी, ओके सर। वीडियो बन रही है। वीडियो। हाँ, वो मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे। ओके मैम। हाँ जी। अब तक जो भी हमने किया है सबको समझ आया, सब सारा क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, रजनी, मनदीप, एकजोत, नरेंद्र, जो अब तक हमने सब किया है क्लियर है क्लियर मैम। है ना? यस। यस यस। देन उसके बाद है ट्रांसडेंसी। ट्रांसडेंसी में क्या है? कल हमारा ये पॉइंट रह गया था। कितने लोग थे ना जो पहले, मतलब अपने से किसी बड़ी पावर के साथ जो जुड़ते थे, फिर किसी पर्पस को या किसी उसके कोई मीनिंग को क्लियर करते थे। ठीक है। जैसे उनके जैसे वो किसी अपने धर्म को मान रहे हैं तो वो कई मान्यताएं नहीं रख लेते कि इसमें ये होता है, हमारे धर्म में ये होता है। तो वो चीजें। ठीक है। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड ओरिजिन ऑफ रिलीजन इन द प्री मॉडर्न सोसाइटीज। 100 है। 100। 40। देखती हूँ। आलो। कहते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी है उनकी मतलब प्रिंसिपल्स क्या, क्या प्रिंसिपल्स है उनके, उन्होंने क्या मान्यताएं रखी हैं, क्या अपने सिद्धांत बनाए हैं। तो वो हमने यहाँ पे रीड करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द अननोन। कहता जब पहले ह्यूमंस थे जो वो अपने रिलीजन को यूज ना चीजों को समझने के लिए कर लेते थे। जैसे उनको कोई नेचुरल इवेंट्स, उनको मतलब साइंस की इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, एक तरह से जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई नेचुरल इवेंट हो रहा है, तो उसको वो अपने रिलीजन के साथ जोड़ लेते थे। ठीक है, अपने से कोई बड़ी पावर के साथ जोड़ लेते थे। देन उसके बाद है सोशल कोहेंशन। इसका मीनिंग क्या है कि सामाजिक एकता। रिलीजन क्या हेल्प करते हैं? कम्युनिटीज को इकट्ठा करने में, बाइंड करने में ये उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। जो इनके बिलीव्स हैं, रिचुअल्स हैं, उन उनको शेयर करते हैं, एक मतलब एक यूनिटी में शेयर करते हैं में लोगों में। एक जो उनके रूल्स, सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, उनको ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद है रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। रिचुअल एंड ट्रेडिशन में क्या आ गया? अम, परंपरा। हाँ, परंपरा मतलब रीति रिवाज जो कह सकते हैं हम। यस कि मैम। इसमें इसमें है ना, जैसे गॉड और स्पिरिट्स होते थे, मतलब स्पिरिट्स हम कह सकते हैं कि आत्मा वगैरह, या फिर है ना देवी देवते, ये लोग इनको पहले के टाइम पे इनको मतलब मेन अपना वो देखा होगा आपने कि हिंदू धर्म में करते थे पहले एक ये ढोंग ही है वैसे तो, कि किसी को खुश करने के लिए इसकी बलि देनी है। तो ये इन्होंने अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस बनाए हुए थे। ठीक है। देन उसके बाद है लाइफ बिग क्वेश्चन। कहता ये हमारी लाइफ के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि जो रिलीजन है वो कैसे हमारी लाइफ, हमारी डेथ और कैसे जो हमारी एग्जिस्टेंस है
उसको कैसे ये पहचान सकती है? हाँ, हमारी लाइफ को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, हमारी डेथ के बाद क्या होता है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें चीजों का ये आंसर करती है। अथॉरिटी एंड ऑर्डर, अथॉरिटी एंड ऑर्डर में क्या है? जो जैसे क्या कहते हैं इनको, पंडित हो गए हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, ये जो रागी होते हैं, रागी कहते हैं, भाई कहते हैं इनको, है ना? मतलब ग्रंथी जिनको हम कहते हैं। तो जैसे ये अपने अपने हेड बने होते हैं, तो वो एक उनको ना सोसाइटी के अंदर एक अलग सा रोल प्ले करती है, मतलब सोसाइटी को वो गाइड करते हैं कि ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता, तो वो ही हमें गाइड करते हैं कि ये रूल्स रिचुअल्स ऐसे हैं, है ना? उनको सारा बैकग्राउंड का हमारा पता होता है। मतलब सोसाइटी में कैसे मेंटेन करना है रिलीजन को। ठीक है, वो सारे कौन बताते हैं हमें? रिलीजियस लीडर्स। लीडर्स में आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या कौन कौन आते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद है डिफाइन साइंस एंड रिलीजन। साइंस को भी एक्सप्लेन करना है, देन रिलीजन को भी। साइंस क्या है? मैम विज्ञान। हम्म। साइंस में क्या आएगा? मैम साइंस में मैम वो मतलब क्वेश्चन उठाते हैं कि जैसे कोई पौधा कैसे किसी की बड़ा खोज हो रहा करनी। है। हाँ, किसी की खोज करनी है, बिल्कुल। मैम जैसे ये पौधा कैसे बड़ा हो रहा है, हम्म। ये वो आसमान नीला क्यों है। हम्म। मैम ये सब सवालों को मैम पहले तो मैम पूछता है, फिर हम उनके जवाब बताते हैं कि ये चीज ऐसा क्यों होता है। मैम मतलब तरक्की हम एक तरीके से दुनिया की। हाँ, मतलब साइंस में हम क्या कि जो भी हमारे अराउंड वर्ल्ड में हो रहा है वो कैसे हो रही है, कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व भी किया जाता है। जैसे किसी चीज के ऊपर स्टडी करनी है, हमने रिसर्च करनी है, तो उसको पहले ऑब्जर्व किया जाएगा कि कैसे और कैसे हो रहा है। फिर हम देखेंगे इसके रिसर्च करके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू क्यों है, देन हाउ डिसीजेस स्प्रेड। तो ये सब चीजें आती है साइंस में, कि जैसे बीमारियां कैसे फैलती हैं। ठीक है, देन रिलीजन। रिलीजन में हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम एक हायर पावर पे बिलीव करते हैं, अपने से बड़ी पावर में। वो स्पिरिचुअल भी होती है, डिवाइन भी होती है, धार्मिक, है ना? देन उसमें वर्शिपिंग आती है गॉड्स की और अपनी हायर पावर्स की। रिलीजन में हम पूजा करते हैं अपने गॉड्स की। प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि रिलीजन हमें गाइड करता है कि पीपल कैसे रह सकते हैं, कैसे उनको अपना लाइफ का पर्पस है। जैसे अगर हम किसी गुरु से मिले हैं तो हमें गुरु अपना मोटिव बताते हैं ना, कि हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, कि हमने दोबारा परमात्मा से मिलना है। तो ये चीज, हाउ टू फाइंड एंड मीनिंग एंड पर्पस, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, जो हमने कल रीड किया था कि कैसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद है डिस्कस द नेचर ऑफ मॉडर्न रिलीजन। मॉडर्न रिलीजन के क्या नेचर होंगे? डाइवर्स बिलीफ में क्या है कि अलग अलग विश्वास बने हुए हैं, अलग अलग धर्म बने हुए हैं, तो लोगों की जो बिलीफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी होगी, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, बुद्धाइज्म हो गया। तो ये आज के टाइम पे, ये सारी पहले के टाइम पे चार धर्म मेन होते थे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई वगैरह। तो आज के जैसे बुद्धाइज्म भी काफी उसमें है। ठीक है, जैनिज्म भी है।
देन उसके बाद है पर्सनल एंड फ्लेक्सिबल। कि many people choose choose their beliefs based on the personal experiences। कि ये जरूरी नहीं है कि हिंदू लोग है जो हिंदू धर्म को ही मानेंगे, वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस के, पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। देन उसके बाद है ग्लोबल कनेक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पीपल्स को अलाउ करती है कि वो किसी ग्लोबल कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। दिस मीन पीपल कैन लर्न अबाउट एंड शेयर किसी भी धर्म के बारे में, किसी आइडियाज है, रिलीजियस आइडिया या प्रैक्टिसेस है, वो किसी भी धर्म के बारे में ओपनली अपने आप सीख सकती हैं। तो इसमें उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देन उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल रोल। रिलीजन कहता है कम्युनिटीज एंड कल्चर्स में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, कम्युनिटीज इवेंट्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन उसके बाद है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। कुछ कई कहता हूँ मॉडर्न रिलीजन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो किस पे फोकस करती है, पर्सनल ग्रोथ पे, मेंटल वेलबींग पे, फाइंडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस। जैसे हमने देखा होगा कि कई रिलीजियस जगह पे योगा वगैरह को प्रेफर किया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद है स्पेशलिटीज ऑफ सर्कुलिज्म। सर्कुलिज्म क्या होता है? कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो पब्लिक अफेयर से सेपरेट, जो उनके रिलीजन है उनसे सेपरेट रहे, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। ठीक है। न्यूट्रल गवर्नमेंट, इसके की फीचर्स क्या है? न्यूट्रल गवर्नमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए हर एक धर्म के लिए। उनको कोई इंटरफेयर इनमें नहीं करना चाहिए, या किसी की फेवर नहीं करनी चाहिए, किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सबके लिए न्यूट्रल रहना चाहिए, इक्वली रहना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम, कि पीपल अपनी अकॉर्डिंग इस चीज के लिए वो फ्री है, वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकती है अपनी विश के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। कहते हैं एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए किसके बिटवीन, इंस्टीट्यूशंस के बिटवीन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बिटवीन। जो रिलीजियस ग्रुप्स है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को ये ना हो कि कंट्रोल कर रही हो, या ये हो कि गवर्नमेंट उनमें इन्वॉल्व कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी फॉर ऑल, क्या प्रमोट करता है कि सब धर्मों के साथ, सब धर्मों के लोगों के साथ एक इक्वल के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल सबको ट्रीट करना चाहिए। फोकस ऑन कॉमन गुड्स। जो भी पॉलिसीज एंड लॉज हैं सेकुलर सोसाइटी की, वो किसके बेस पे होने चाहिए? जो कॉमन वैल्यूज और जर्नल कॉमन वैल्यूज है उनके बेस पे होनी चाहिए। ठीक है। देन इसका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, एक मिनट।
इसका क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ अभी। एक्सप्लेन हिंदुइज्म एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। हिंदुइज्म क्या है, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है? हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का। ठीक है। जो इंडिया में अ, काफी ज्यादा फैला हुआ है। जो इस डिफरेंट, इनके अलग अलग विश्वास जो होते हैं, अलग अलग इनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देन इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या आएंगे? धर्मा। धर्मा के में क्या आएगा? दिस मीन्स डूइंग राइट थिंग। इसका मतलब क्या है कि राइट थिंग क्या है, उसको, उनकी ड्यूटीज को, लिविंग जो मॉरल लाइफ है उनको, उनके रहने सहने को फॉलो करना, ठीक है, सोसाइटी में। देन उसके बाद है कर्मा। कर्मा में ये ज्यादा बिलीव करती है कि कर्मा इज द आइडिया दैट योर एक्शन, गुड एक्शन लीड टू पॉजिटिव। अगर कर्मा को क्या एक्सप्लेन किया गया है, कहते हैं एक एक्शन है जो हम कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका वो पॉजिटिव आउटकम आएगा उसका, अगर बैड एक्शन होगा हमारा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। देन उसके बाद है समसरा, द साइकिल ऑफ बर्थ। कि वही कि बर्थ, डेथ और रीबर्थ का इसमें सारा सर्कल, उन्होंने साइकिल एक एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। बिलीव करती है कि आफ्टर डेथ जो अच्छे कर्म करते हैं, नेक्स्ट है मोक्षा। बिलीव करते हैं कि है ना, जो आफ्टर बर्थ है अच्छे कर्म करती हैं, तो जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो मोक्षा को प्राप्त होते हैं। आत्मा, आत्मा कहती है हिंदू रिलीजन में ये भी बिलीव किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एवरीवन में एक आत्मा है, जो कि यूनिवर्सल का, एक यूनिवर्सल स्पिरिट का एक पार्ट है, जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके आगे ये उनकी टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं। योगास एंड मेडिटेशन भी इनमें किया जाता है। फिर उसके बाद है इस्लाम एंड इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये आपको हर एक रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे हिंदुइज्म, फिर जैनिज्म, बुद्धाइज्म आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया, इस्लाम आ गया।
इस्लाम में कौन से लोग आते हैं? मुस्लिम जो होते हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं इनके? बिलीव इन वन गॉड, एक गॉड में बिलीव करते हैं, जिसको अल्लाह के नाम से कहते जाना जाते हैं। प्रोफेट्स। देन उसके बाद इनकी हॉली बुक क्या है? कुरान है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? फेथ, प्रेयर, चैरिटी, फास्टिंग। ये हो जाएंगे आपके, क्या मैं करवा दूँ ये? हो जाएगा मैम। सारा यही है, बुद्धाइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी। नहीं नहीं, एनिमिज्म, एनिमिज्म में क्या आता है? कहते हैं पीपल ये सोचते हैं कि जैसे लाइक एनिमल्स है, प्लांट्स है, कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं, उनमें एक स्पिरिट होती है, उनमें एक सोल होती है। ठीक है। एनिमिज्म एक ओल्डेस्ट फॉर्म है स्पिरिचुअल की एक ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है। अलग अलग कल्चर्स, वर्ड्स के कल्चर्स में ये अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। देन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स को हम क्या कह सकते हैं? स्पिरिट्स इन एवरीथिंग। एनिमिस्ट ये बिलीव करती है कि स्पिरिट्स हर जगह में होती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर, ट्री और माउंटेन is not just a physical thing, but there is a life connection to nature. There is a strong connection between the human and not the nature. Communication with spirit, जो एनिमिस्ट होते हैं कहते हैं इनको एक ना इनके एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे रिचुअल्स, इनके कुछ रिचुअल्स होती हैं, कुछ सेरेमनीज होती हैं जो अपनी ये स्पिरिट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक इनमें क्या आ जाएगा? ऑफरिंग, प्रेयर्स आ जाएंगी। ठीक है। स्पिरिचुअल डांसेस आ जाएंगी। देन उसके बाद है रिस्पेक्ट एंड बैलेंस। एनिमिज्म एक बैलेंस एंड हार्मोनी मेंटेन करते हैं नेचुरल वर्ल्ड में। कल्चर वेरिएशन, इनका कल्चर सेम नहीं होता, हर जगह के सेम नहीं होते, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से इनको माना जाता है। देन उसके बाद है सोशल सिस्टम। इसमें भी हमने कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो ये कल कर लेंगे।